नमस्ते प्यारे बच्चों। बहुत दिन के बाद आज फिर हम लोग क्लास 10th के गोदहोली भाग 2 उसका चैप्टर नंबर 2 के 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसका थ्योरी भी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, इसका आप लोग का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। देखिएगा क्वेश्चन का मतलब तरीका समझिएगा पूछने का बिहार बोर्ड का। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है या कौन लिखे हैं, इस सब का आंसर एक ही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। फिर दूसरा 20 के दांत पाठ की विद्या है या एक कहानी है। ठीक है। इसको देखिए, कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी, इसको मैं थ्योरी बताएंगे आप लोग को। देखिए जल्दी इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का पिता क्या नाम क्या था। तो पिता का नाम था इनका रामावतार शर्मा, इनका पिता का नाम था रामावतार शर्मा। और चौथा है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी का हुआ था। ठीक है। और इनका मृत्यु क्वेश्चन नंबर 5 है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ। 12 सितंबर 1961 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तब बदरघाट पटना में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई। पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। जब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ तो इनका पटना एक कॉलेज था, वहाँ से ही इनका पढ़ाई हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 दांत कहानी कहाँ से ली गई है। जो कहानी है 20 का दांत वो कहाँ से लिया गया है। देखिए 20 के दांत होता है अन्य कहानी से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का। इनका रचनाएं और उपन्यास भी लिखे हुए हैं, वे हम थोड़ा नहीं इसमें से मतलब क्वेश्चन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सेन साहब के कितने पुत्र थे। सेन साहब के एक ही पुत्र था जो बुढ़ापे का सहारा था, वे कहा करते थे कि यह मेरा बुढ़ापे का सहारा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। तो सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थे और एक पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो खोखा था, जिसे प्यार से लोग कासू कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर है 12 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। 7500, या इसे 7500 कहेगा या 7500 कहेगा या 7500 भी क्वेश्चन में रहेगा। जैसा आप लोग का ऑप्शन मिलेगा वैसे ही मारिएगा। फिर सेन साहब का कार का रंग क्या था। सेन साहब कार का रंग क्या था। सेन साहब की कार का रंग काला था और जिसका दाम 7500 रुपया था। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, सॉरी बच्चों, बनाना गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। वे सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर या बिजनेस में बनाना चाहते थे। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 के सेन साहब के मित्र क्या थे। सेन साहब के मित्र जो तो पत्रकार थे। पत्रकार का मतलब होता है न्यूज। ठीक है, मतलब प्रेस, जो भी हमारे बिहार में हो रहा है उसकी स्थिति को दिखा रहे हैं, उसी को पत्रकार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि खोखा कौन था। खोखा सेन साहब का पुत्र था। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 18, खोखा का दांत किसने तोड़ा था। खोखा का दांत मदन तोड़ा था। और किस लिए तोड़ा था, वे अपना बदला चुका रहा था। ठीक है। और मदन खोखा कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। और खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को कहते हैं, कि खोखा को प्यार से लोग कासू कहते थे। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा को, क्योंकि खोखा सभी नियमों में अपवाद था, वो किसी को बात नहीं मानता था। परंतु लड़कियों के लिए अलग नियम थे और वे घर में सभी की बात मानते थे। गिरधरलाल कौन था। गिरधरलाल जो मदन के पिता थे, और इनके बारे में एक और ऑब्जेक्टिव याद करिएगा। गिरधरलाल मदन के पिता ही थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते थे, मतलब ड्राइवर के काम में, ड्राइवर नहीं, मतलब किरानी के काम करते थे वहाँ। ठीक है। और सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई। फटकार का मतलब हुआ ना फटकार मतलब पूरा गुस्सा किया, मतलब पूरा उसका मतलब गुस्सा किया कि तेरा बेटा ऐसा है। मतलब सेन साहब का जब बेटा, सेन साहब खूब फटकार कर लगाई थी तो गिरधरलाल को मतलब गुस्सा किया था। और कुछ क्वेश्चन नंबर 24 है, कासू मदन के साथ क्या खेलना चाहता था। तो कासू था ना, जो गली में देखा कि बच्चों लट्टू खेल रहे हैं, तो वो कहा कि मैं भी लट्टू खेलूँगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, लट्टू खेल।
फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, घर के नियमों में कौन अपवाद था? तो जो घर का नियम में अपवाद था सो खोखा था, परंतु लड़कियों के लिए अलग नियम बने थे। मदन के पिता कौन थे? तो मदन के पिता गिरलाल थे, और मदन मदन ही ने 2 दांत तोड़ा था खोखा का। और मदन कौन अक्सर मारता था? देखिएगा, बच्चों को अधिकतर पिताजी ही मारते हैं, माँ नहीं मारती है, माँ प्यार करती है, ठीक है। सेन साहब की पुत्रियाँ थी, सेन साहब की पुत्रिया सुशील थी, और सेन साहब की पुत्रिया के 5 थे, ठीक है। वे घर के नियम में अपवाद नहीं थे, वे बहुत ही सुशील और अच्छे थे, सुंदर थे। थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, इनका इसका थ्योरी लेकर।